साथियों, यदि आपको लगता है मैथ की कैलकुलेशन से डर, यदि आपको लगता है मैथ की सिंप्लीफिकेशन से डर, तो सीखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत मैथ की कैलकुलेशन को बहुत ही इजी वे से। देखते हैं इस वीडियो को, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, चाहे परसेंटेज में कैलकुलेशन हो या पॉइंट में कैलकुलेशन हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में कैलकुलेशन करेंगे। चाहे इस टाइप की कैलकुलेशन हो या इससे भी कहीं गुना बड़ी हो, आप सिर्फ 10 सेकंड में करेंगे। सीखते हैं कैलकुलेशन को। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वह है डिजिट सम या डिजिटल सम। तो डिजिट सम या डिजिटल सम क्या है, सबसे पहले बात आती है। तो साथियों, डिजिट सम और डिजिटल सम होता है किसी भी संख्या को यदि हम 9 से भाग दें, यदि शेषफल हमारा जो बचे वह हमारा डिजिट सम कहलाएगा। एक बार और रिपीट करता हूं, किसी भी संख्या को यदि हम भाग देते हैं तो शेषफल जो बचता है वह हमारा डिजिट सम कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। तो देख लेते हैं इसी बात पे। 9 5 7 6 8, इसको, इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एसआई सीआई सभी में करके बता दूंगा। आप यहां से कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, सीख लीजिए। देखिए क्या है, यदि 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारे पास जो भी बचेगा वह हमारा डिजिट सम कहलाएगा। एक तो बात। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, इस टाइप की संख्याएं होंगी, तो हम कैसे करेंगे 9 से भाग और कैसे लाएंगे शेषफल? हम तो कह रहे हैं ना आपसे कि इस कैलकुलेशन को सिंपल वे में आपको सिखा रहे हैं, तो हम टफ तो नहीं कर सकते ना आपको। तो ऐसे इसको नहीं सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे दूसरी तरीके से। कैसे? देखिए, 9 को इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए और जब तक जोड़िए कि एक सम तक ना आ जाए, मतलब कि सिंगल डिजिट तक लाना है हमको। तो 9 और 5 को जोड़ते हैं तो 14 होता है, 14 और 7 को जोड़ते हैं तो 21, और 21 में 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास मिल जाता है 27, और 27 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 35। 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और 35 जब हमारे पास फिर भी 2 डिजिट की संख्या बच गई है। अब ध्यान दीजिए, अभी तक कितने डिजिट की थी? 1 2 3 4 5, अभी भी 2 डिजिट की संख्या है। फिर इसको हम जोड़ देंगे, 5 3 8। तो हमारा शेषफल, इस संख्या को यदि हम 9 से भाग देंगे, हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 8। यही हमारा डिजिट सम है। अब देखिए, 9 से भाग करते आप कितना समय लगता? फटाफट इनको सम करिए, उसके बाद जो रिमाइंडर जब तक सम करते रहिए जब तक सिंगल डिजिट ना बच जाए, वही हमारा शेषफल हो जाएगा, वही हमारा डिजिट सम हो जाएगा। देखते हैं, आगे चलते हैं और इसको और ही आसान तरीके से हम आगे प्रश्नों में सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, देखते हैं। एक प्रश्न आपके सामने लेता हूं, ये इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक बार सीखते हैं। 84613, 84613 इंटू 25, या इससे भी बड़ी डिजिट दी जाती या परसेंटेज में दी जाती। अब कहेंगे सर अभी तो डिजिट छोटी है, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकता? अरे मेरे भाई, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना। कॉन्सेप्ट जितना भी, अब आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना, जितनी भी बड़ी आ जाएगी डिजिट आपके पास, आप सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, एक बार सीख लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 3 19 और 3 22, 22 ये हो गया, और इधर गुणा लगा दिया। 5 2 7 हो गया। फिर 2 डिजिट में आगे लानी, सिंगल डिजिट में 2 और 2 4, 4 और 7 28, 28 है। फिर 2 डिजिट में आ गई, 28 और 2 10, फिर 2 डिजिट में आ गई, सिंगल डिजिट में ले आए, 1 और 0 1। हमारा आंसर कितना हो गया? 1। हमसे पूछा क्या जाएगा? ये नहीं पूछा जाएगा डिजिट सम क्या है, हमसे पूछा ये जाएगा कि
4 विकल्प दिए होंगे, उसकी गुणा क्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहीं पे तो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा इन संख्याओं का डिजिट सम होगा, जो हमारे सवाल का डिजिट सम होगा, वही हमारे विकल्प का डिजिट सम होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा उसका भी डिजिट सम वही होगा। देखिए, मैंने इसकी कैलकुलेशन करी और देखा कि इसका आंसर जो आया है वो आया है 211,211,5325। इसका आंसर इस कैलकुलेशन को करने के बाद ये आएगा। अब देखते हैं कि हमारा मेथड क्या इस पे अप्लाई कर रहा है। तो जी हाँ साथियों, कर रहा है। हमारे पास आंसर कितना आया था, यूनिट डिजिट 1 आई थी। देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 आ गया। फिर 2 डिजिट की आ गई, लानी सिंगल डिजिट में है, तो फिर 1 और 9 10, फिर 2 डिजिट में आ गई, लानी सिंगल डिजिट में है, तो 1 आ गया। 1 और 0 को 1 आ गया। देखिए वेरी कर रहा है। जो सवाल में यूनिट डिजिट थी वही हमारी विकल्प की यूनिट डिजिट आ गई। सपोज दैट ये हमारा ए बी सी डी ऑप्शन में होता तो हम आसानी से कर सकते थे, चारों ऑप्शन पे यही मेथड अप्लाई करते, जिस पे यूनिट डिजिट 1 आ जाती वही हमारा राइट आंसर हो जाता। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ और प्रश्नों को बहुत ही सहज सरल तरीके से सीखते हैं कि प्रश्न हमारा कह क्या रहा है। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो उसको देखने के लिए हमें प्रश्न की तरफ चलना होगा। तो सबसे पहले इसी प्रश्न को हम ले लेते हैं। प्रश्न है देखिए 66 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 34 का होल ऑफ स्क्वायर। आपके पास विकल्प है 3600, 3200, 2146, 2466। अब देखिए कितनी आसान तरीके से, जैसा मैंने बताया है मात्र 15 से 20 सेकेंड में। देखिए 6 और 6 12, 12 1 और 2 3, 3 का होल ऑफ स्क्वायर इधर लिया, 3 और 4 और 3 7, 7 का होल ऑफ स्क्वायर 49, 49 4 और 9 13, इधर हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 3, अभी भी 2 डिजिट है, जब तक लाना आपको सिंगल डिजिट तक है। 3 और 1 4, इधर है 9 इधर है 4, माइनस कर दिया, कितना हो गया, 9 में से 4 गए, हमारे पास आंसर कितना आया 5। यूनिट डिजिट कितनी है 5। अब यही विकल्प में अप्लाई करो, 3 और 6 9, नहीं होगा हमारा आंसर। 3 और 2 5, हमारा 3 और 2 5 हो गया है। चूंकि हमारा यूनिट डिजिट इस सॉल्यूशन का जो प्रश्न पूछा गया था उसका भी यूनिट डिजिट 5 ही था, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा 3200। 3 और 2 को जोड़ने पर 5, हमें यूनिट डिजिट 5 मिल गई है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते और प्रश्नों को हल कराते हैं, पॉइंट वाले परसेंटेज वाले सब क्वेश्चन को मैं सिखा दूंगा आपको। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। अच्छा लगे तो यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न फिर इसी तरीके का मैं आपके सामने ला रहा हूं, कॉपी पेन उठाइए जल्दी से लगाइए। देखिए 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से। विकल्प आपके सामने ये रहे, विकल्प आपके सामने ये है 2400, 2400, 2000, 2400, 2000, 1904, 1904 और 1906। विकल्प आपके सामने ये रहा, जल्दी से लगाइए, कॉपी पेन उठाइए। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। देखिए मैं सॉल्यूशन बताता हूं। 1 और 6 7, हमारे पास कितना मिला 7। 1 और 6 विकल्प कितना मिला 7, माइनस 9 4 13, फिर 2 डिजिट हो गई, 13 यहां पे आया, फिर 13 को फिर हमने जोड़ दिया, 1 और 3 4, हमें कितना मिल गया 4। 94 है, कितना होगा 13 होगा, 13 में कितना हुआ 1 और 3 फिर जोड़ दिया, कितना हो गया 4। अब देखिए 7 सते 49, फिर हमारे पास 2 डिजिट मिल गई, 4 चको 16, फिर हमारे पास 2 डिजिट मिल गई, फिर हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 13, 4 9 13, फिर हमें 2 डिजिट मिल गई, फिर जोड़ दिया, कितना हो गया 4। अब इधर देखिए 1 और 6 7, क्या 4 में से 7 को हम माइनस करते हैं, हाँ करते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना मिलेगा -3। साथियों यहीं पे देखिए एक और कॉन्सेप्ट ने जन्म ले लिया है। देखिए
-3 हो गया आपके लिए। जब -3 हो गया है तो देखिए अब -3 में तो यूनिट डिजिट हो नहीं सकती, तो साथियों डायरेक्ट 9 से माइनस कर दीजिए 3 को, हमारे पास आंसर आ गया 6। हमारी यूनिट डिजिट कितनी है? 6। जब सवाल की यूनिट डिजिट है 6 तो विकल्प में करके देख लिए अप्लाई करके, जिसमें आ जाए यूनिट डिजिट 6 वो हो जाएगा आंसर आपका। देखिए यहां पे देखते हैं 2406, 2400 ये हमारा है 2400, 2 और 4 को जोड़ते हैं आंसर कितना आता है? 6। हमारा आंसर राइट आंसर फर्स्ट ही हमारा विकल्प ए विकल्प ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां भी जोड़ के देख लेते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट मिली 2, क्योंकि हमें लानी है 6 नहीं होगा। हमें राइट आंसर क्या है? 9 तो पैसे ही माइनस कर देंगे, 1 और 4 5 हमारा आंसर नहीं होगा। यहां भी 9 स्किप कर देंगे, 1 और 7 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? 2400 हमारा राइट आंसर हो गया है साथियों। उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं आपको, नेक्स्ट सवाल के साथ लेके चलते हैं आपको। वीडियो के साथ बने रहिए, साथियों को शेयर करते रहिए, समझ में आए तो अपने कॉलेज ग्रुप में, साथियों में, फेसबुक, व्हाट्सएप जहां भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो को। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए 287 इंटू 287, 287 इंटू 287 प्लस 269 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। साथियों बहुत ही स्पीड में करेंगे क्योंकि बहुत से सवाल बता चुके हैं आपको। देखिए 2 8 10 10 7 17, 17 यहां पे हुए, 2 8 10। अब जब 287 में 17 हुए तो यहां पे भी 17 हम लिख लेंगे। फिर इधर देखते हैं 2 6 8 8 9 17, फिर देखिए 17 हो गया ना यहाँ पे। अब 269 का 17 है तो ये वाला 269 भी 17 ही होगा ना। अब देखिए 2, इधर देखिए 287। ये आपको मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, आपको माइंड में करनी है। कॉपी पेन का जितना यूज कम करेंगे मैथ में उतना फायदा देगा आपको। देखिए 287 का क्या करेंगे? 17। इधर 269 का क्या करेंगे? 17। अब देखिए 17 कैसे करते हैं? 1 और 7 8, 1 और 7 8। इधर देखते हैं 1 और 7 8, फिर देखते हैं 1 और 7 8, 1 और 7 8, 1 और 7 8। अब देखिए 8 8 64, 8 8 64, फिर इधर देखते हैं 8 8 64। अब देखो आप यहीं पे कर 6 4 10, 6 4 10, फिर 6 4 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब देखिए फिर 2 डिजिट आ गई, लानी सिंगल डिजिट तक है तो फिर क्या हो जाएगा? 101, फिर 101 माइनस 2, 10 क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा तो 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 से होगी, 1 ही रहेगा। तो इधर क्या हो गया? 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास इसका सोल्यूशन कितना है? 0। इतनी लंबी गुणा आपको नहीं करनी थी साथियों, ये सब माइंड में होता है, चुटकियों में होता है। प्रैक्टिस आप करेंगे ये आपके माइंड में होने लगेगा सब कुछ। हमारे पास यूनिट डिजिट इसकी कितनी आई? 0। अब देखिए हमारे पास विकल्प कितने हैं? देखिए 534, 324, 354 और 446। अब देखिए अप्लाई करके देख लीजिए हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 0। देखिए 3 2 5, 3 2 5, 5 4 9, 9 आंसर इसका आया। अब कहेंगे सर इसका आंसर 9 आया, आप राइट आंसर तो क्यों बता रहे हैं? तो मेरे साथियों मैंने कहा था 9 से भाग देने पर यदि शेषफल हमको जो मिलता है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है। अब इस 9 को 9 से अगर भाग करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा? 0। यदि हमको शेषफल 0 मिलेगा, भाई यूनिट डिजिट भी तो हमारी सवाल की यही निकल के आई थी ना 0, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 324 हमारा राइट आंसर होगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथियों वीडियो बनाते समय बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं, हमारी मेहनत को कुछ कम कर सकते हैं। जितना भी समय हमको शेयर करने में लगता है वह समय आप बचा सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद।